कई बार ये प्रकृति उन जगहों से हमें मैसेज देती है, उन लोगों द्वारा हमें संदेश पहुंचाती है जहां से हमें उम्मीद भी नहीं होती। कई बार हम प्रकृति द्वारा दिए गए इन सिग्नल्स को कैच कर पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते हैं। आज मैं आप सभी के साथ एक इसी तरह के केस का ज़िक्र करने जा रही हूँ, जिसमें एक महिला को फ्यूचर में जो उसका ब्रेन ट्यूमर उसे था, फ्यूचर में जो स्थितियाँ बनने वाली हैं, उसके सिग्नल्स उसे पहले ही मिल रहे थे और ये चीज़ बहुत आसानी से उसकी लाइफ में आई और बहुत ईज़िली उसकी लाइफ से निकल गई। लेकिन जब ये घटना घटी तब उसे एहसास हुआ कि किस तरीके से उसे तो पहले से ही सिग्नल्स मिल रहे थे, लेकिन शायद उसी ने उन पर गौर नहीं किया। एक महिला जिनका नाम अवीवा था, वो आइसलैंड से अपनी छुट्टियां मनाकर वापस लौट रही थी। तो छुट्टियां मनाने के दौरान ही जब वो एक जगह टहल रही थी तो उन्हें एक दुकान दिखाई दी। वहाँ पर जैसे इंसानी सिर होते हैं ना, इस तरह की कुछ शो पीस कह लीजिए, कुछ आकृतियाँ जैसे कुछ शिल्प ऐसे कुछ बिक रहे थे। ऐसा ही एक शो पीस उन्होंने उठाया। वो एक ट्रांसपेरेंट सा कांच था, उसके बने हुए थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत शो पीस था लेकिन उसे वापस रख दिया। वो इसलिए वापस रख दिया क्योंकि वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कंकाल हो, जैसे कोई कंकाल हो, खोपड़ी हो, ऐसे लग रहा था। फिर उनका ध्यान एक दूसरे शो पीस की तरफ गया जो एक चमकीले से हरे कांच से बना हुआ था और ऐसे जैसे उस पर एक सिल्वर कलर का मास्क हो, ऐसे मास्क लगाया गया था वही कलाकृति के ऊपर। वो किसी स्वीडिश कलाकार के द्वारा वो कलाकृति बनाई गई थी। तो उन्हें वो बहुत पसंद आई अवीवा को, तो उन्होंने वो खरीद ली। वो जो कलाकृति थी वो कुछ इस तरह की थी कि जो खोपड़ी का बैक साइड था वो जैसे नीले रंग का था, जैसे मस्तिष्क होता है, कुछ इस तरह का मालूम हो रहा था। और जिसने उसे बनाया था वो ये चाहता था कि लोग उसे जैसे रोज़मर्रा में तनाव घटाने की कोई चीज़ होती है, इस तरह की चीज़ की तरह उसका इस्तेमाल करें, उसे शो केस में सजा कर ना रखें। और अपनी इन्हीं छुट्टियों के दौरान उन्हें ब्रायन विस का सेमिनार था, उसे अटेंड करने का मौका मिला। तो जब वो ये सेमिनार था, इसको अटेंड कर रही थी, यहाँ पर उनको कुछ ध्यान के मेडिटेशन करवाई गई। तो वो कहती हैं कि मेडिटेशन के दौरान उन्हें अपने सिर के पिछले हिस्से में ऐसे लग रहा था जैसे कुछ ड्रिल किया जा रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग उनको आती थी। लेकिन उन्हें ये चीज़ कुछ विशेष लगी नहीं, तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और जो ब्रायन विस का जो सेमिनार था उसे अटेंड किया। लेकिन अपनी इन छुट्टियों को बिताकर जैसे ही वो अपने घर पहुंचती हैं, थोड़े ही दिनों बाद, लगभग 2 महीने गुजरने के बाद, उन्हें अचानक से सिर के पिछले हिस्से में ट्यूमर की शिकायत का पता चला, जिसके लिए उन्हें अपने बैक साइड में सिर के पिछले हिस्से में एक ऑपरेशन कराना पड़ा। अवीवा बताती हैं कि अब वो काफ़ी आयु की हो चुकी हैं, काफ़ी समय गुजर चुका है इस घटना को, कि वो बताती हैं कि मस्तिष्क जैसी उन कलाकृतियों की तरफ उनका ध्यान जाना और ब्रायन विस के जो ध्यान सेशन थे उनमें उनको जैसे कुछ पीछे खोपड़ी में कुछ ड्रिल जैसा कुछ किया जा रहा है, इस तरह की अनुभूति होना, ये साइन थे, ये एक तरह से उनको सिग्नल थे कि उनको आने वाले वक्त में अपने मस्तिष्क के साथ कुछ उनके होने वाला है। इस घटना के बाद अवीवा बताती हैं कि वो एक न्यायाधीश हैं और अब वो अपनी जॉब से रिटायर हो चुकी हैं। अब वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने पोते पोतियों के साथ गुजारती हैं, कहानियाँ लिखती हैं, पेंटिंग करती हैं। लेकिन अब वो जब भी उन्हें कोई चीज़, उनका दिल अंदर से आवाज़ दे रहा हो कि इस कार्य को करना है या इस कार्य को नहीं करना है, अब वो अपने दिल की आवाज़ पर गौर करती हैं और अक्सर पाती हैं कि जो आवाज़ उनके दिल से बहुत अंतरात्मा से आती है, मस्तिष्क को चलाए बिना दिल से जो आवाज़ आती है, बस बहुत गहराई से दिल चाहता है, तो वो कई बार उनकी एक गहरा सहज बोध होता है, जैसे उनकी एक गहरी इंट्यूशन होती है। तो जो वो खोपड़ी उन्होंने जैसे एक साफ़ सुथरा एक शिल्प जब उन्होंने उठाया, चमकीला पारदर्शी खोपड़ी,
तो उसको छोड़कर, जबकि वो बहुत खूबसूरत था, उनके अंतर्मन ने एक दूसरी चीज़, जिसके बैक साइड से उन्हें कुछ नीला सा, कुछ डिफरेंट थी वो खोपड़ी, उठाने की तरफ प्रेरित किया। उसके बाद जब ये ध्यान के सत्र हुए तो उन्हें ड्रिल की आवाज़ सुनाई दी। ये सब संकेत थे, इशारा था जो उनके भविष्य में होने वाला है। लेकिन एक बात और ख़ास बात कि जैसे कि वो जब उन्होंने वो शिल्प कलाकृति उठाई थी, तो जो दुकानदार था उसने एक बात बोली थी कि जो इस शो पीस को बनाने वाला व्यक्ति है, स्वीडिश कलाकार, वो चाहता था कि इसे एक तनाव दूर करने वाली इस तरह की एक वस्तु के रूप में इसका उपयोग किया जाए, शो पीस की तरह नहीं। तो ये जो अवीवा ने उस मस्तिष्क को चुना, उसे खरीदा, उसे हर रोज़ वो अपने हाथों में लेती थी, और ये जो ध्यान के माध्यम से उन्हें अनुभव हुआ, ये सब साइकोमेट्री ही थी। जैसा कि उस स्वीडिश कलाकार ने जब उस कलाकृति का निर्माण किया होगा तो उसके मन में भाव रहा होगा कि इस कलाकृति से लोगों के मन का तनाव दूर हो, उन्हें राहत मिले। तो ऐसी ही ऊर्जा के साथ वो कलाकृति थी। इसी चीज़ से ये चीज़ पता चलती है कि किस तरीके से, जैसे वो कहते हैं ना बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, कि कहीं कहीं अगर कोई बटरफ्लाई ने अपने पंख फड़फड़ाए हैं तो कहीं और कुछ प्राकृतिक घटना घटने वाली है। ये कुछ इसी तरह का उदाहरण है कि कहीं एक व्यक्ति ने कोई कलाकृति निर्माण की है, लेकिन उस क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं ना, हम सब के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। ये जो साइक्रोमेट्री की ट्रिक है, ये यही बात तो साबित करती है कि हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। तभी तो दो अनजान लोग एक दूसरे की लाइफ के विषय में, जबकि वो कुछ नहीं जानते, लेकिन एक दूसरे की लाइफ के विषय में बता पाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और कि जैसे कि ब्रायन विज भी इस बात से हैरान थे कि लोगों को, जैसे लोग कहते हैं भूत आ गया, हमें भूत की वजह से ये हुआ वो हुआ, पूरी किताबें लिखी गई हैं इस सब्जेक्ट पर। ब्रायन विज कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने इस विषय पर इतना कार्य किया, आत्माओं के साथ इतना कार्य किया, मेरे साथ ऐसा घटना कभी क्यों नहीं घटी, मेरे पास जो भी केस आए हमेशा वो मनोवैज्ञानिक क्यों रहे, कभी भी मुझे ऐसा कुछ भूत जैसी कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ क्यों नहीं हुए। इसका जवाब ब्रायन विज को मिला तिब्बती गुरुओं द्वारा, और वो जवाब क्या था, कैसे था, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद क्या होता है, प्रकृति के ये जो गूढ़ रहस्य हैं, जिन्हें जानना समझना बहुत मुश्किल है, उसे हम लोगों के जो सत्य अनुभव हैं, अलग अलग तरह से उन्हें अनुभव हुए हैं, बहुत सारे खूबसूरत अनुभव आप लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं, और भी बहुत सारे जो अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस हुए हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। ये सभी जानकारियाँ जो इन दोनों चैनल्स पर प्रदान की जाती हैं, वो लोगों के सच्चे अनुभवों पर आधारित हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में